जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह क्यों आज वीडियो पड़ गई। तो आज आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि सुबह सुबह इसलिए हमारी वीडियोस पड़ गई है, जो कि आप लोगों को पता है, क्योंकि आज कुछ अपडेट्स आए थे बहुत अच्छे, जो आप लोगों को हमें बताना है। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे इस चीज को लेकर काफी क्वेश्चन कर रहे थे। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें इस चीज को लेकर काफी क्वेश्चन कर रही थी कि मैम, क्या ह्यूमन सोसाइटी का जो आवेदन हो रहा है, क्या इसकी डेट को बढ़ाया जाएगा या फिर बढ़ना जरूरी है? ऐसा कुछ क्वेश्चन सबका सामने आ रहा था। और वही एलयूसीसी का आवेदन को लेकर काफी लोग परेशान थे कि एलयूसीसी का आवेदन कब होगा और कितना समय लगेगा। एलयूसीसी का आवेदन अभी आप लोग ने बताया था 30 तारीख की बैठक होगी, तो उसके बाद ऐसा क्या रिजल्ट सामने आया जो कुछ पता नहीं चला। तो फ्रेंड्स, इसी सब कमेंट को देखते हुए हम आज आप लोगों के सामने कुछ अपडेट्स लाए हैं, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों के हित में है। तो उससे पहले आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग ऐसा अपडेट्स चाहते हैं तो आप लोग पूरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को सारी जानकारी पता चलेगी। और अगर ऐसा नहीं आप लोग करते हैं, वीडियो को छोड़ के स्किप करके भाग जाते हैं, तो आप लोगों को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो फ्रेंड, बहुत खुशखबरी की बात है। और वहीं एलजीसीसी सोसाइटी को लेकर भी कुछ ऐसी खबर आई है जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दो चार खबरें ऐसी हैं जो आप लोगों को बताना है, और आप लोगों को सारी जानकारी प्राप्त होगी, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि अब एलयूसीसी और ह्यूमन को लेकर लोग क्यों इतना ज्यादा उतावले हैं, क्यों इतना ज्यादा लोग परेशान हैं। भुगतान होगा, कब से होगा, ये सब सारी जानकारी आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, चलिए, उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सागा से रिलेटेड अगर कोई भी ताजा अपडेट आ रही है तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और जैसा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके तक जाइएगा। तो चलिए, अपने टॉपिक पर चलते हैं आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले ह्यूमन की बात हम कर लेते हैं। ह्यूमन सोसाइटी का जो आवेदन की प्रक्रिया जारी हुई है, उसको लेकर ह्यूमन का जो भी आवेदन हो रहा मौके पे, अभी कल हम लाइव में भी बहुत लोगों से चर्चाएं की है, जो ह्यूमन के फॉर्म को जमा करके रिटर्न्स आए हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत सारी लंबी कतारें लगी हैं, बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हुए हैं। माताएं बहनें वहां पे भीड़ में परेशान होकर लाइनें में लगकर रो रही हैं। धूप में लोग परेशान हो जा रहे हैं, तेजी से बारिश होती है फिर भी लोग खड़े रहते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी सरकार को ये चीज अभी शायद है कि अब धीरे धीरे सामने आ रही है, दिख रहा है। यही सब चीजें हैं जो कि आजकल न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आज जो भी माताएं बहनें हमारे इस सोसाइटी में परेशान थी, आज उनका आवेदन हो रहा है और वो खुश हैं। लेकिन एक चीज, अब आप लोग अभी 100% में कम से कम 80% लोग अभी फॉर्म को नहीं जमा किए हैं। 10-20% ही लोग अभी फॉर्म को जमा कर पाए हैं। और इसी चीजों को देखते हुए लिक्विडेटर, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज को सोच रहे थे कि हमारे फार्म का डेट जो 30 तारीख बताया जा रहा है, 31 तारीख लास्ट बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके फार्म का डेट बढ़ चुका है। जैसा कि लिक्विडेटर के सामने से आदेश आया है कि जब तक विंडो तब तक नहीं बंद होगा जब तक लोगों के आवेदन नहीं पूरे हो जाएंगे, लोगों के पूरे फॉर्म नहीं जमा हो जाते तब तक विंडो बंद नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है, साफ कारण यह है कि आप लोगों को भी इसमें ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द जाकर अपने आवेदन कर दीजिए, ताकि जो भुगतान की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर समझ लीजिए कि उन्होंने आवेदन की डेट को आगे बढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग स्लो हो जाइए। जिस हिसाब से आप लोग सोच रहे थे, जिस हिसाब से लोग आप फार्म को जमा कर रहे थे, तो उसी हिसाब से आप लोगों के भी फार्म जल्द से जल्द जमा हो जाए, ताकि आप लोगों के एलयूसीसी का भी आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और आप लोगों के भी जल्द से जल्द भुगतान होने की बात सामने आए। तो लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दें, एलजीसीसी का बहुत लोगों ने कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि कब तक पैसे मिलेंगे। देखिए भाई, जब तक ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन नहीं हो जाएगा और एलयूसीसी का आवेदन नहीं हो जाएगा, तब तक एलजीसीसी का कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों को ये सब जानकारी
समझ में तो आ ही गई होगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस एक आप ही लोगों चीज़ ध्यान को रखना है कि हमें जल्द से जल्द ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन कर देना चाहिए सबको, ताकि हमारे भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सके और सबके पैसों के लेके अच्छी गुड न्यूज़ सामने आ सके। क्योंकि जब तक आप लोगों के आवेदन नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द करिए ताकि आप लोगों के भी भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और एलजीसीसी वालों का भी कार्य आगे हो सके। तो आप लोग इतना समझ ही रहे हैं और कुछ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कम से कम थोड़ा सा धैर्य बनाइए, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर जो कोई स्कैम हुआ है और बहुत जल्द सामने आने वाला है। और एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए कि बहुत सारे लोग अभी ये जो कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सागा 2 आने वाला है। भाई सागा 2 हो या फिर कुछ भागा 2 हो, कोई मतलब नहीं बनता इसका। ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, लोग अफवाह फैला रहे हैं। और जो लोग भी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, वो भी गिरफ्तारी होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अफवाह जो फैला रहे हैं ना, ये सब सिर्फ आवेदन की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। क्योंकि जो सोसाइटी के अंदर आवेदन अभी इतना दिन तक 7-8 महीने कोई कार्य नहीं हुआ, अब सरकार कुछ जगी हुई है और कुछ कार्य कर रहे हैं, तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बस अगर आप लोग ऐसे लोगों को जान रहे हैं, ऐसे लोगों को जो ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द आप लोग पकड़ने की कोशिश करिए और ऐसे ही लोगों को जेल की सज़ा दिलवाने की कोशिश करिए। क्योंकि ये लोग बहुत हो चुका है। और हम यही बताना चाहेंगे कि बहुत लोग ये सोच रहे थे ना कि 31 तारीख लास्ट डेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी का अभी आप लोगों के पास आवेदन की प्रक्रिया बहुत होगी और समय बहुत है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आप लोग आवेदन उतने जल्दी करिए जितना जल्दी ज़रूरी है, क्योंकि उसके पीछे एलयूसीसी लगी हुई है। और संजीव कुमार राय जी बस आप लोगों के सामने 2-3 दिन के अंदर वापस आ रहे हैं। क्योंकि उनकी जिससे बैठक थी, जिससे उनकी बातचीत हो रही थी, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और सेहत ख़राब होने की वजह से वो 30 तारीख की जो बैठक करने वाले थे एलयूसीसी का आवेदन को लेकर, अभी नहीं कर पाए हैं। और आप लोगों को 2-3 तारीख में आपको सबको बता देंगे कि सप्ताह के पहले हफ्ते से ही, महीने के पहले हफ्ते से ही ये चीज़ें लागू हो गए या फिर बाद में होगा, ये सब सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे हमारे पास थोड़ी सी न्यूज़ आई थी जो आप लोगों को बताना है। आप लोग थोड़ा इस न्यूज़ पे गौर करिए, ये न्यूज़ कितनी सच है कितनी गलत है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड ह्यूमन सोसाइटी की कुछ बातें आप लोगों को हम बता दें कि जैसा कि आप लोगों को एक चीज़ जान लीजिए कि ये स्कैम कैसे हुआ था और कितना। ह्यूमन की बात कर ली जाए, जो अभी तक मोटा मोटा एक आंकड़ा निकल के आ रहा है 7 राज्यों में। ठीक है, 7 राज्यों में 1800 करोड़ का चिटफंड घोटाला, सरगना दुबई भागा। यानी महाठग समीर अग्रवाल पर चर्चा कर ली जाए। दिल्ली, हरियाणा समेत 7 राज्यों के पीड़ितों ने पूर्वी दिल्ली में डीएम कार्यालय में दे दी 10,000 से अधिक शिकायतें। बल्कि शिकायतें अब ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो पत्र में छापा है वो अभी संख्या अनुमानन उन्हें दिखाया गया है। ठीक है, नई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में 1800 करोड़ से अधिक स्टेटमेंट घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले का आरोप ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक सोसाइटी पर लगा है। बताया जा रहा है कि इस सोसाइटी ने देश के 7 राज्यों में, जैसा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार, उड़ीसा, राजस्थान में अपने कार्यालय खोले थे। इनका अब मुख्यालय दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में था। 7 राज्यों में जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, अब वह पूर्वी दिल्ली के डीएम कार्यालय में आकर शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डीएम कार्यालय का अब तक 10,000 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। तो लोगों से धोखाधड़ी करने के बाद सोसाइटी के चेयरमैन दुबई फरार हो गया है।
जैसा कि आपको पता ही है कि चेयरमैन बोले तो समीर अग्रवाल जी दुबई चले गए। पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के लोग 3-4 दिन से डीएम कार्यालय, बल्कि 3-4 दिन से नहीं, काफ़ी दिन से 29 को गए थे, 30 को विंडो जब ओपन हुआ उसके बाद में लगातार जो है आवेदन की प्रक्रिया आने की, भुगतान के जो रिफंड दावा पेश किया जा रहा है, शिकायतें देने के लिए आ रहे हैं। 5 बजे से शिकायतें ली जा रही है। सोचने वाली बात है, पेपर ने छापा है कि 5 बजे से ली जा रही, बल्कि और 1 बजे तक वहीं लेते। अब भी सैकड़ों लोगों की शिकायतें दर्ज करवानी, सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों लोगों को भी शिकायतें दर्ज करवानी, अभी तो बहुत सारे हैं, ऐसा आप लोग जान लीजिए। आप लोगों को देखा जाए कि यह जो स्कैम करके एक लुभावनी योजना में आप लोगों को फंसा लिया गया है। शिकायत के कतार में खड़ी कई महिलाएं रोकर अपने दर्द को बता रही हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ से रिटर्न्स आए हैं और ये बता रहे हैं, सच बात है कि बहुत सारे महिलाएं वहाँ बेचारी कड़ी धूप में बैठ के रोती हैं और बारिश भी होता है तो भी खड़ी रहती हैं। उनका कहना था कि निवेश के नाम पर उनकी ज़िंदगी की पूरी कमाई लूट गई है। दूसरे राज्यों से आए लोगों को रात को रुकने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, रोजाना वहाँ शिकायत दर्ज कराने डीएम कार्यालय में पहुँच जाते हैं। लोगों ने बताया कि यह सोसाइटी वर्ष 2016 से संचालित हो रही थी। उनके मुताबिक सोसाइटी के देश भर में 2.5 से अधिक शाखाएं खोली गई थी। बाप रे! इससे बहुराज्य स्तरीय विपणन MLM का मॉडल का इस्तेमाल कर आकर्षण स्वास्थ्य जमा, FD और आवर्ती जमा RD योजनाओं के जरिए निवेशकों की आकर्षण किया गया और कुछ वर्षों में रकम दुगनी मिलने का झूठा आश्वासन देकर उन्होंने ठगी का कार्य किया। तो आप लोग जान लीजिए, इस हिसाब से इस सोसाइटी के अंदर स्कैम हुआ। और यहाँ आप लोगों को इतना समझ में तो आना ही चाहिए कि जो भी इस सोसाइटी के अंदर ये लोग कर रहे हैं बहुत गलत एक हिसाब से कर रहे हैं। और आपको इतना सब कुछ समझना चाहिए कि, तो फ्रेंड्स, जो भी ये चीज़ ये जान लीजिए कि आप लोग जो भी अभी तक ये चीज़ नहीं समझ पाए होंगे कि आखिरी डेट क्या है, तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आखिरी डेट के बारे में अगर करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 तारीख को, 31 तारीख को लोग आखिरी डेट की वार्ता भी लोग कर रहे थे, लिक्विडेटर ने कहा था। लेकिन जब तक आप लोग आवेदन नहीं हो जाएंगे तब तक कार्य आवेदन होते रहेंगे, विंडो ओपन रहेगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, यही सब बातें सामने आ रही थी। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि अगर जो भी सोसाइटी के अंदर अभी तक नहीं किया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रहे हैं, जो भी अभी तक आवेदन नहीं करें वो आवेदन जल्द से जल्द कर लीजिए। और आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो भी ये अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, इस गुमराह से आप लोग बचिए। सागा 2 और आशिकी 2 की तरह, फिल्मों की तरह आप लोग मत करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें, लोगों को गुमराह ना करिए। बहुत गरीब जनता इसमें परेशान है, बहुत लोगों को पैसा गया है, लोग बेचारे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं हर दिन अपने पैसों के लेकर। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सोसाइटी के अंदर परेशान हैं। और समीर अग्रवाल से भी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ आपसे, कई वीडियोज़ पे मेरे आप देखिए कि आप अपने लीडरों के साथ एक बार इंडिया वापस आएँ। जो भी कि अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, शबाब हुसैन भी आप ही के पास भाग गया है, तो अभी क्या इसमें सत्यता है क्या नहीं है। आप एक अपने फैमिली फ़ोटोज़ के साथ, एक अपने फैमिली वीडियोज़ के साथ आप एक क्लिप दीजिए ताकि लोगों को इस चीज़ से बच सके और लोगों को थोड़ा सा आश्वासन मिल सके। लोग थोड़ा सा जो घबराए हुए हैं उस चीज़ को भी लेकर, अगर ये बात सत्य पे है तो फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा गुमराह मत होइए, ज़्यादा परेशान ना होइए। हमारे पैसे, हमारे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं और जो लोग ये कर रहे हैं करने दीजिए। आप लोग लगातार अपने आवेदन करिए, आप लोग परेशान ना रहिए, क्योंकि आवेदन होगा तभी हम लोगों का भुगतान होगा। क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ह्यूमन सोसाइटी के जितने भी बंदे दे के आए हैं वो बहुत अच्छा बता रहे हैं कि एक गवर्नमेंट के साइट पे जमा हो रहा है और गवर्नमेंट इसका अच्छे से कार्य कर रही है। गवर्नमेंट के जैसा कि साइट पे सब जमा हो रहा है ताकि आवेदन अच्छे से लिया जाए और एक न एक दिन हम लोगों के पैसे भी ऐसे आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सारी वीडियोज़ में सब कुछ क्लियर कर दिए होंगे और अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आपको हम हमेशा बताते हैं,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले सागा से रिलेटेड या सहारा से रिलेटेड कोई अपडेट्स आ रहा है वो आप लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए बना है। और कोई त्रुटि हुई हो तो उसे हम क्षमा चाहते हैं, और जैसा कुछ मालूम होगा वो आपको बताएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।